देखो दोस्तों, आए दिन गूगल प्ले स्टोर पर सैकड़ों लोन के एप्लीकेशन आते रहते हैं। उनमें से कौन सा रियल है और कौन सा फेक है, कहाँ पर आपको लोन अप्लाई करना चाहिए और कहाँ पर लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए, यह पता करना और लोन अप्लाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको मनी कीपर एप्लीकेशन पर इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले, साथ ही इस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है इस पर आपको लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आप लोन अप्लाई करते हो और लोन अप्रूव होता है तो कितने तक का लोन अमाउंट यहाँ पर हमारा अप्रूव होता है और उस लोन अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट रेट, हिडन चार्जेस और फीस लगने वाला है, कितने तक का लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो कंप्लीट रिव्यू बताने वाला हूँ, साथ ही देखने वाले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लोन अप्लाई करते वक्त लगने वाले हैं, ये भी आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो फिर आओ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं। एप्लीकेशन का लिंक या फिर आप सीधा ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करें। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो वहां से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद ओपन करोगे, फर्स्ट टाइम होम पेज आएगा, तो इस पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा उसी नीचे एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे, होम पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर देख पा रहे हो, बोला जा रहा है कि 5 लाख तक का लोन यहाँ पर आपका अप्रूव हो सकता है इंस्टेंट पर्सनल लोन के तौर पर। नीचे आप देख पा रहे हो लोन इन स्टेप 3 स्टेप है, कंप्लीट करोगे तो लोन मिल जाएगा बोला जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें बेसिक इंफॉर्मेशन को डालना होगा, सेकंड स्टेप के अंदर पैन कार्ड डिटेल को वेरीफाई कराना होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हमें बैंक अकाउंट का डिटेल डालना होगा। तो हमारा जो भी लोन अमाउंट अप्रूव होगा वो बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको गेट माई लोन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ तक पढ़े हो, उसे आपको सिलेक्ट करना है। नीचे रीजन का मतलब होता है धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे धर्म आएंगे, सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है। तो उसके बाद नीचे सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करोगे, फैमिली इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है मैरिटल स्टेटस क्या है, आपने मैरिड किया है तो मैरिड सिलेक्ट करना है, वरना सिंगल, डिवोर्स, अदर जो भी है सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप शादीशुदा हो तो आपके चिल्ड्रन यानी कि आपके बच्चे कितने उतने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि जीरो आपके कुछ भी नहीं है तो जीरो सिलेक्ट करना है। उसके बाद लोन का पर्पस यानी कि लोन क्यों लेना चाहते हो उसे आपको सिलेक्ट करना होगा, तो सिलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर काफी सारे पर्पस आएंगे जैसे कि मेडिकल, इमरजेंसी, गिफ्ट, शॉपिंग, एजुकेशन वगैरह, तो जो भी है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने मेडिकल एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट दो, फोन नंबर दो, ताकि कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल किया जाए। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो भी आपका इमरजेंसी नंबर है उसे देना है। उसके बाद सबमिट। वर्क इंफॉर्मेशन यानी कि इनकम इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फेच करना होगा। तो यहाँ पर टाइप ऑफ वर्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय हो, सैलरीड पर्सन हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, सिलेक्ट करना है जो भी है। उसके बाद मंथली सैलरी सिलेक्ट करना होगा कि कितने तक लगभग आप कमाते हो रुपया मंथली, उसे डालना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि सैलरी टाइप क्या है, यानी कि आपको बैंक के अंदर पैसा मिलता है, चेक में मिलता है, कैश में मिलता है, तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट। तो देख पा रहे हो यहाँ पर हमने सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद सबमिट। इस वाले पेज पर आपको भेज दिया जाता है। यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन को डालना होगा, तो यहाँ पर आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल को डालना होगा। पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको नंबर डालना है। उसके बाद फुल नेम एंटर करना है, नीचे बर्थ डेट डालना है जो कि पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद नीचे तो देख पा रहे हो यहाँ पर सारी कुछ डिटेल हमने फेस कर दिए। उसके बाद नीचे सबमिट। इस वाले पेज पर आपको बैंक की इंफॉर्मेशन को डालना होगा। याद रहे यहाँ पर वही बैंक डालना है जिसका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपने डाला है, वरना किसी और का बैंक अकाउंट डालोगे तो लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बैंक का नेम डालना है, नीचे अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आईपीएसओ कोड डालना है। ये सारी कुछ डिटेल आपके बैंक के पासबुक के फ्रंट पेज पर मिल जाता है। तो देख पा रहे हो सब कुछ डिटेल हमने यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद नीचे सबमिट। अब सबमिट पर क्लिक करोगे, जस्ट आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर देख पा रहे हो सेकंड चलना शुरू हो जाता है, तो 30 सेकंड आपको वेट करना है। देख पा रहे हो नीचे बेसिक इंफॉर्मेशन के आगे ग्रीन टिक लग चुका है, पैन कार्ड के आगे ग्रीन टिक लग चुका है, साथ ही बैंक अकाउंट की डिटेल है उसके आगे ग्रीन टिक लग चुका है। तो वेट करते हैं। अब वेट करोगे तो देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से आएगा अप्रूव्ड का ऑप्शन। तो नीचे की ओर आपको डिस्बर्सल लोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा 1.5 लाख तक का लोन अप्रूव हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हो 60,000 से लगाकर पूरा 5 लाख तक का लोन यहाँ पर ले सकता हूँ। यदि मैं 1.5 लाख का लोन सिलेक्ट करता हूँ 12 महीनों के लिए, तो टोटल जो इंटरेस्ट बताया जा रहा है कि 0 लगने वाला है। मंथली जो भी इंटरेस्ट वगैरह देख पा रहे हो, तो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर देख पा रहे हो 1.5 लाख तक का लोन है 6 महीनों के लिए। तो देख पा रहे हो यहाँ पर जो मेरा टोटल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट बताया जा रहा है वो 3750 रुपया लगने वाला है। मंथली इंटरेस्ट जो लगने वाला है 0.42 लगने वाला है, जो कि काफी हद तक कम है। ठीक है, इतने लोन इंटरेस्ट पर तो बैंक भी लोन प्रोवाइड नहीं कराता है, मैं आपको बता दूं, ये काफी कम इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद देख पा रहे हो रीपेमेंट अमाउंट है वो 1,53,760 रुपया बताया जा रहा है, और जो मंथली रीपेमेंट करना होगा ईएमआई वो 25,425 रुपया करना होगा। प्रोसेसिंग फीस 1,500 रुपया लगने वाला है। वही दोस्तों इस लोन को 60,000 कर देता हूँ और 6 महीनों के लिए लेता हूँ तो देख पा रहे हो यहाँ पर 1,500 रुपया मेरा इंटरेस्ट लगने वाला है। वही दोस्तों सेम ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगने वाला है, और जो रीपेमेंट करना होगा वो 61,500 रुपया करना होगा। मंथली जो हमारी ईएमआई आने वाली है 10,250 रुपया आने वाला है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 600 रुपया लगने वाला है। अब दोस्तों इस लोन को लेना चाहते हो तो आपको नीचे की ओर विड्रॉल पर क्लिक कर देना है। विड्रॉल नाउ पर क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो प्रोसेसिंग फीस 400 रुपया लगने वाला है, और नीचे पे नाउ का ऑप्शन है, बोला जा रहा है कि प्रोसेसिंग फीस को पे करो। अब दोस्तों एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो पहले हमसे मांगा जा रहा है। तो एक बात का डाउट होता है कि हम प्रोसेसिंग फीस का जो पेमेंट है उसे ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद भी हमारा लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये भी डाउट बनता है। इसी के साथ बता दूं कोई भी एप्लीकेशन आपको लोन देता है तो ऐसे में जो प्रोसेसिंग फीस, चार्जेस, डॉक्यूमेंट फीस होता है वो काटने के बाद जो भी लोन अमाउंट अप्रूव होता है उसी के अंदर से देता है। मैं इस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। आप आपके रिस्क पर और आपके हिसाब से जो भी बेस्ट लगे वो डिसीजन लेने का। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।